मैं हूं अमोक तिवारी एंड यू आर वाचिंग योर अपना चैनल एडुफन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग को जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने तो उनको हम लोग कैसे फाइंड करें। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी दो रेशनल नंबर हो, सपोज 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में भी अगर हम लोग रेशनल नंबर फाइंड करेंगे तो उनके बीच में हम लोग को इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेगा, मतलब कि उनकी कोई भी संख्या नहीं है, मतलब कि वो इनफाइनाइट है। ठीक है, उनका कहीं पर एंड नहीं है। तो अब कैसे है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है नॉर्मल मेथड, मतलब कि जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, और दूसरा मेथड होता है अरिथमेटिक मीन मेथड। तो पहले हम लोग नॉर्मल मेथड वाला समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो उसके लिए जैसे यहाँ पर 1 2 है, अब इसके बीच में तो कोई नंबर होता नहीं है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे लोवेस्ट डिजिट, लोवेस्ट मतलब कि 0 की उसमें सबसे लोवेस्ट डिजिट 10 होती है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10/10 से। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10/10 ही जाएगा। फिर इसी तरह हमने इसको 10/10 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को भी हम लोग 10/10 ही से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 20/10। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अब इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आ रहे हैं, 11/10, 12/10, 13, 14, 15, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। तो इसके बीच में 8 रेशनल नंबर्स आ गए। इसी तरह अगर हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100/100, तो यहाँ पर हो जाएगा 100/100 और इधर 200/100, तो इसके बीच में 98 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग चाहे जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे उनके बीच में जो रेशनल नंबर आएंगे वो धीरे धीरे करके, सपोज अगर हम लोगों ने 1 बिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स है ना, हम लोग चाहे जितना मल्टीप्लाई करें उसके बीच में उतने ही रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब हम कोई भी दो रेशनल नंबर्स हो, चाहे जितनी भी छोटे डिजिट हो, उन सब के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले पूरा कर लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से 100 हटा देते हैं क्योंकि हम लोग को लोवेस्ट फाइंड करना है ना। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, फिर इसी तरह डॉट 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 डॉट, फिर 20/10 तक हम लोग आ जाएंगे। तो ये था हम लोग का पहला मेथड। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 4 और 5 के बीच में हम लोग को सपोज -3 और 5 के बीच में हम लोग को रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो। ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब यहाँ पर देखिए, जैसे -3/5 है तो 0 की उसमें सबसे लोवेस्ट डिजिट क्या है, 10, तो -3 × 10/10, और इसी तरह यहाँ पर 5 × 10/10। ठीक है, तो जहाँ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने में हमारा आंसर क्या आएगा, -30/10, और इधर हमारा आंसर आ जाएगा 50/10। तो अब आप जानते हैं कि -30/10 और 50/10 के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -29/10, -28, देन 27, 26, 25, 24, इस तरह करते करते फिर 0, फिर 1/10, 2/10, इसी तरह करते करते फिर 41/10 है ना। तो बहुत सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे। -30/10 इधर, -29/10, -28/10, ठीक है, फिर डॉट 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 डॉट, यहाँ पर फिर 50/10। ठीक है, तो ये था हमारा पहला मेथड। ये मेथड तो बहुत ही इजी है। अब इसी तरह सपोज अगर ये नंबर आ जाए, अभी तो हम लोग लोवेस्ट नंबर ले रहे थे, अगर सपोज हम लोग को 27 और 28 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हो, तो अब अगर हम लोग लोवेस्ट क्या है 10, तो इसी तरह हम लोग इसमें अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 × 10/10, और इधर 28 × 10/10। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 270/10 और इधर हो जाएगा 280/10। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया तो हम लोग किस तरह
270 अपॉन 10, देन 271 अपॉन 10, 272 अपॉन 10, फिर करते करते 280 अपॉन 10, है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह जो दूसरा मेथड है, मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन मेथड, तो अब उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मेथड 2। ठीक है, तो ये है हमारा अर्थमेटिक मीन। अब इस मेथड में क्या होता है, ये जो मेथड होता है वो नॉर्मली लगभग सिर्फ 5 ही रेशनल नंबर्स को, जैसे कोई भी 2 रेशनल नंबर है तो उनके बीच में सिर्फ 5 रेशनल नंबर्स को ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं, पर नॉर्मली अभी हम लोग को क्लास 8 में इसके आगे नहीं पढ़ाया गया, वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या है अर्थमेटिक मीन। तो जैसे हम लोगों ने 5 रेशनल नंबर सपोज कर लिए जो हम लोग को बीच की फाइंड करने हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। तो सबसे पहले हम लोग Q1 फाइंड करें, तो Q1 फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू a प्लस b। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया है 1 and 2, तो 1 and 2 का फाइंड करने के लिए पहला हमारा Q1 हम लोग पहले फाइंड करेंगे, है ना। तो Q1 के लिए क्या फॉर्मूला है 1/2 इंटू a प्लस b, मतलब 1+2। तो ये हो गया हमारा Q1। अब इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। इसी तरह अब यहाँ पर Q2 की वैल्यू बताई गई है कि 1/2 इंटू a प्लस Q1, मतलब कि हम लोग को 1/2 फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है क्या a और प्लस में Q1, मतलब हमारी Q1 की वैल्यू 3/2 आई है, तो इस वैल्यू को हम लोग a में प्लस कर देंगे। a हमारा क्या है, a हमारा 1 है, इसमें 1 प्लस 3/2 हो जाएगा इंटू 1/2, ये होगा। तो Q2 हम लोग फाइंड करते हैं, इक्वल 1/2, फिर a मतलब कि 1, देन प्लस 3/2 मतलब Q1। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/1। ठीक है, 1/1 प्लस 3/2, एलसीएम आ जाएगा 2, इधर हो जाएगा 2 + 3 इक्वल 5/2, और जब 5/2 को हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए, अब यहाँ पर Q2 की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब Q3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें 1/2 इंटू b प्लस Q1, मतलब कि पहले हम लोगों ने 1/2 इंटू a प्लस b किया, फिर उसके बाद हमारी Q1 वैल्यू आ गई। Q1 की वैल्यू आने के बाद हम लोगों ने a प्लस Q/1 किया, फिर हम लोग की जब Q2 की वैल्यू आ गई तो अब हम लोग सिर्फ a के साथ तो करेंगे नहीं, b के साथ भी करेंगे। इस वजह से Q3 की वैल्यू 1/2 इंटू b प्लस Q/1, मतलब हमारी जो भी Q1 की वैल्यू आई है उसको b से प्लस कर देंगे और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू में b की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस में 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 के नीचे कोई भी अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यु कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2, फिर जब एलसीएम 2 आ जाएगा तो फिर इधर 4 हो जाएगा, तो 4 + 3 क्या होता है 7, तो 7/2 इधर इस ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी। फिर जब 7/2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो वैल्यू आ जाएगी 7/4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई 7/4। अब हमारी Q3 की वैल्यू आ गई। अब देखिए, हम लोगों ने Q1 की वैल्यू को a और b दोनों के साथ प्लस कर चुके हैं, अब a b का काम खत्म। अब जब हम लोग Q4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q1 को प्लस करेंगे Q2 से, ये देखिए यहाँ पर Q1 + Q2। इसी तरह जब Q4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लोग Q1 को Q2 के साथ करेंगे, उसके बाद Q5 में Q1 + Q3, तो यही सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका अभी कोई अंत नहीं है ये अर्थमेटिक मीन का, इसी वजह से इस फॉर्मूले से हम लोग सिर्फ 5 डिजिट्स का रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो Q4 को हम लोग देख लेते हैं पहले, तो 1/2 इंटू, अब इसमें क्या है Q1 + Q2, Q1 की वैल्यू हमारी क्या थी 3/2, ठीक, 3/2 प्लस Q2 की वैल्यू मतलब 5/4, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको चलिए फाइंड करते हैं। तो एलसीएम हमारा 2 4 है, तो एलसीएम हमारा 4 होगा,
जब एलसीएम 4 होगा तो इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 और 3 2 ज़ा 6, तो 6 + 5 11, तो हमारा आंसर आ गया 11/4। अब यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 11/4 इंटू 1/2 आंसर आएगा 11/8। तो हमारा आंसर क्या आ गया 11/8। ये हमारा Q4 की वैल्यू आई। अब लास्ट है Q5। Q5 की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 इंटू Q1 + Q3, ठीक है। तो Q5 इक्वल 1/2 इंटू में Q1 मतलब 3/2 प्लस इसमें क्या है Q3 हमारा देखिए क्या वैल्यू आई थी 7/4, ठीक है, ये 7/4 आ गया। अब हम लोग इसको पहले प्लस करेंगे, फिर उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको प्लस करने के लिए एलसीएम हमारा क्या आएगा 4 आएगा। जब 4 आएगा तो इसको डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो 6 + 7 क्या होता है, 7 + 6 की वैल्यू होती है 13। तो हमारा आंसर आ गया 13/4। अब 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 13/8। तो हमारी Q5 की वैल्यू आ गई 13/8। अब ये देखिए हम लोगों ने ये पांचों जितने भी क्यूज थे उन सब की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब हम लोग का क्या था मेन मकसद, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना था। किसकी मदद से, अर्थमेटिक मीन की मदद से। हम लोगों ने फाइंड कर लिए, तो इसको अब हम लोग अपनी फॉर्म में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा 1 3/2 देन 5/4 7/4 11/8 फिर 13/8 और फिर लास्ट में 2। ये देखिए हम लोगों ने 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। किसकी मदद से, अर्थमेटिक मीन की मदद से। अब इसी तरह हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तो उससे और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जांपल हम लोग का है, ठीक है। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है 4 और 5। तो 4 और 5 के बीच के अब हम लोग रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए पहले Q1 फाइंड करेंगे। Q1 के लिए क्या होगा 1/2 इंटू A + B मतलब 4 + 5। वैल्यू क्या है 4 + 5 = 9 मतलब 9/2। Q2 की वैल्यू 1/2 इंटू A + Q1। A की वैल्यू 4, Q1 क्या है 9/2। हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर अपॉन में 1 होगा तो 8 + 9 = 17/2। 17/2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/4, ठीक। फिर Q3 की वैल्यू 1/2 इंटू B + Q1। तो B की वैल्यू 5 + Q1 मीन्स 9/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर 1 होगा तो इधर हो जाएगा 10 + 9 = 19/2। फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 19/4। फिर Q4 की वैल्यू 1/2 इंटू Q4 में क्या है Q1 + Q2। Q1 की वैल्यू 9/2 और Q2 की वैल्यू 17/4। इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर 4 होगा एलसीएम, फिर इधर हो जाएगा 18 + 17। 18 + 17 का मतलब 18 28 एंड देन 35। तो हमारा आंसर आ गया 35/4। फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 35/8, ठीक है। फिर उसके बाद Q5 = 1/2। फिर ब्रैकेट में क्या है Q1 + Q3 मतलब Q1 की वैल्यू 9/2। फिर Q3 की वैल्यू क्या है 19/4, ठीक। इसको फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर एलसीएम 4 देन 18 + 19। 18 + 19 मतलब 19 + 8 27 एंड देन 27 37। तो 37/4 फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 37/8।
तो ये हमारी Q5 की भी वैल्यू हो गई। तो अब हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन से ये 4 और 5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए। तो ये था हमारा अर्थमेटिक मीन। अब हम लोग को इसको यहीं पर नहीं छोड़ना है, जब भी एग्जाम में आएगा तो हम लोग को इसके आगे की पूरी फॉर्म भी लिखनी है। तो फॉर्म के लिए 4, फिर उसके बाद 9/2, 17/4, फिर यहाँ पर क्या होगा 19/4, फिर 35/8 और फिर 37/8, फिर सबसे लास्ट में 5। तो देखिए गाइस, हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन, हम लोगों ने दो मेथड पढ़े, एक नॉर्मल मेथड और अर्थमेटिक मीन, और इन दोनों मेथड के हम लोगों ने दो एग्जाम्पल समझ लिए। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और आज से हम लोग का चैप्टर 1 रेशनल नंबर मैथ्स का खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी वेरी थैंक यू।